उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हुए सौरभ हत्याकांड की गूंज पूरे देश में सुनाई दी थी। पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसका प्रेमी साहिल दोनों अभी फिलहाल मेरठ जेल में बंद है। जेल में मुस्कान की तबीयत बिगड़ी। डॉक्टर को बुलाया गया तो पता चला कि मुस्कान प्रेग्नेंट है। मेरठ के सीएमओ अशोक कटारिया ने इसकी पुष्टि भी की है। उन्होंने बताया कि मुस्कान की तबीयत अभी ठीक है। जेल मैनुअल में गर्भवती महिलाओं की देखरेख का पूरा प्रावधान दिया गया है। जेल मैनुअल के हिसाब से ही मुस्कान की देखरेख की जा रही है। मगर अब मामले में एक नया मोड़ आ गया है। पत्नी मुस्कान की गर्भ में पल रहा बच्चा किसका है? ऑनलाइन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सौरभ के घर वालों ने साफ कह दिया कि अगर बच्चा सौरभ का होगा तो वो परिवार का हिस्सा बनेगा और पूरा परिवार उसको पालेगा। सौरभ के भाई ने कहा कि बच्चा सौरभ का होने का चांस वैसे कम है। उसने ये भी कहा कि सौरभ या साहिल के अलावा बच्चा किसी तीसरे का भी हो सकता है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक सौरभ के भाई का कहना है कि इसके लिए पुलिस कानूनी रूप से डीएनए टेस्ट करवाए। वो आगे कहते हैं कि वैसे हमें उम्मीद कम है कि बच्चा सौरभ का होगा, क्योंकि वो लंदन से आने के बाद कुल 6 दिन ही मुस्कान के साथ रहा। इसके बाद मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। इसके बाद मुस्कान लगातार साहिल के साथ रही है। उत्तराखंड और हिमाचल की जो तस्वीरें सामने आई है, इसमें वो नशे में दिख रही है। साहिल के साथ उसके संबंध भी बने होंगे। मुझे तो लगता है कि ये बच्चा साहिल का हो सकता है या फिर ये बच्चा किसी तीसरे शख्स का भी हो सकता है। मगर फिर भी अगर ये बच्चा सौरभ का है तो वो हमारे परिवार का हिस्सा बनकर रहेगा। मुस्कान ने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर सौरभ की बेरहमी से हत्या की थी। सौरभ के लाश के टुकड़े को नीले रंग के ड्रम में अंदर डालकर उसमें सीमेंट डाल दिया था। इसके बाद दोनों हिमाचल घूमने चले गए। वहां दोनों ने जमकर मस्ती भी की। हिमाचल घूमकर आने के बाद दोनों ने ड्रम को ठिकाने लगाने में जुट गए, लेकिन ड्रम भारी होने के कारण ठिकाने नहीं लगा पाए। ड्रम को हटाने के दौरान एक तरफ का ढक्कन खुल गया था और कुछ लाश के टुकड़े नीचे गिर गए। इसके साथ ही ड्रम से दुर्गंध आने से मजदूर वहां से भाग गए। इसके बाद मुस्कान और साहिल दोनों के इस प्लान का खुलासा हो गया था। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। दोनों इस समय मेरठ जिला कारागार में बंद है। मुस्कान की प्रेगनेंसी को लेकर जांच कराई गई थी, जहां पर मुस्कान के प्रेग्नेंट होने की पुष्टि सीएमओ ने कर दी। मुस्कान को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। मृतक सौरभ के भाई ने मुस्कान पर गंभीर आरोप लगाए थे। भाई ने कहा कि सौरभ 24 फरवरी को लंदन से अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाने के लिए आया था। घर लौटने पर सौरभ ने अपने करीबियों को लगभग 1 करोड़ रुपए बांटे थे। सौरभ के भाई बबलू राजपूत ने बताया कि मुस्कान ने मेरे भाई के कुछ पैसे ले लिए थे। 35 साल का सौरभ राजपूत पहले मर्चेंट नेवी में काम करता था। इसके बाद लंदन की एक बेकरी में काम करने लगा था। 2016 में सौरभ ने 27 साल की मुस्कान रस्तोगी से शादी की थी। इस शादी का परिवार ने विरोध किया था। शादी के बाद सौरभ 2020 में लंदन के एक मॉल में नौकरी करने लगा था। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मेरठ में बेरहमी से पति सौरभ की हत्या करने वाली मुस्कान रस्तोगी को लेकर सोमवार को एक चौंका देने वाली खबर आई। जिस महिला ने कुछ रोज पहले अपने पति की जान लेकर उसे ड्रम में भर दिया था, सोमवार को इस बात की पुष्टि हुई कि मुस्कान रस्तोगी मेरठ जेल में प्रेग्नेंट है। बता दें कि 5 अप्रैल को उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। उसमें प्रेगनेंसी जैसे लक्षण दिखाई दे रहे थे। तभी लोगों का मानना था कि मुस्कान मां बनने वाली। इसके बाद जेल प्रशासन ने मुस्कान का चेकअप करने के लिए डॉक्टर को बुलाया। 7 अप्रैल को लेडी डॉक्टर कोमल ने जिला जेल में आकर मुस्कान का टेस्ट किया था। इसमें उसकी प्रेगनेंसी की पुष्टि हुई। एनबीटी की टीम ने मेरठ के सीएमओ से जब इस बारे में फोन पर बात की तो उन्होंने भी मुस्कान के प्रेगनेंसी की बात को सही बताया। दरअसल जेल में मुस्कान की सेहत लगातार खराब चल रही थी। ऐसे में आशंका जताई जा रही थी कि कहीं मुस्कान प्रेग्नेंट तो नहीं। इसके बाद जेल प्रशासन ने मुस्कान का प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया। इसके लिए जेल प्रशासन की तरफ से मेरठ सीएमओ को पत्र लिखकर एक गायनेकोलॉजिस्ट की मांग की गई थी, जिसने जेल में आकर मुस्कान का प्रेगनेंसी टेस्ट किया। अब उसकी रिपोर्ट आई है, जिसके आधार पर मुस्कान को प्रेग्नेंट बताया गया है। फिलहाल मुस्कान कितने महीने की प्रेग्नेंट है, ये आगे की जांच में ही पता चल पाएगा। जेल सूत्रों के अनुसार मुस्कान बार बार जी मिचलाने की बात कर रही थी। उसको उल्टियां भी हो रही थी। इसी के बाद उसका टेस्ट करवाया गया। वहीं अब मुस्कान की प्रेगनेंसी के बाद ये सवाल भी जरूर उठेगा कि आखिर ये बच्चा किसका है, मुस्कान के पति सौरभ का या फिर उसके प्रेमी साहिल का, जिसके साथ मुस्कान सौरभ को मारने के बाद शिमला घूमने गई थी।
और वहां खूब मौज मस्ती भी की थी। फिलहाल ये बात डीएनए रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगी। दूसरी ओर मुस्कान का प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद उसको सजा में भी रियायत मिल सकती है, उसकी जमानत भी आसानी से हो सकती है। वहीं जेल में उसे विशेष सुविधाओं के साथ भी रखा जाएगा। ऐसे में केस लंबा भी चल सकता है। फिलहाल मुस्कान जेल में सिलाई सीख रही है, ये काम उसने खुद ही मांगा है। दूसरी तरफ साहिल खेती करना सीख रहा है। दोनों जेल में एक दूसरे से मुलाकात करने की मांग करते हैं, मगर जेल प्रशासन दोनों की मुलाकात नहीं करवा रहा है। दरअसल दोनों ने अपनी शादी का भी कोई सबूत अभी तक जेल प्रशासन को नहीं दिया है। आपको बता दें कि मेरठ पुलिस ने सौरभ हत्याकांड की चार्जशीट भी लगभग तैयार कर ली है। अधिकारियों के मुताबिक चार्जशीट अगले सप्ताह कोर्ट में पेश कर दी जाएगी। केस डायरी में पुलिस ने लिखा है कि हत्या के पीछे कोई वजह तंत्र क्रिया नहीं थी, इसे साहिल और मुस्कान के लव अफेयर की वजह से ही अंजाम दिया गया। पुलिस को इस बात के भी सबूत मिले हैं कि मुस्कान पहले भी साहिल के साथ भाग चुकी है। ऐसे में सौरभ ने तय कर लिया था कि वो मुस्कान को तलाक दे देगा। तब दोनों के परिवारों ने ही पंचायत कराई थी। पुलिस ने केस डायरी में मुस्कान और साहिल को बराबर का दोषी माना है। फिलहाल प्रेगनेंसी टेस्ट की पुष्टि होने के बाद इस केस में नया मोड़ आ गया है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सौरभ राजपूत हत्याकांड मामले में आरोपी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को मेरठ पुलिस जेल की मोटी सलाखों के पीछे पहुंचा चुकी है। बताया जा रहा है कि अपने ही पति के टुकड़े टुकड़े करके उसे नीले ड्रम में भरने और उसे सीमेंट के घोल से सील करने वाली मुस्कान जेल में बेचैन है। नशे की आदी मुस्कान को जेल में भी कई बार नशे की तलब लगी, तो मेरठ जेल प्रशासन ने उसकी काउंसलिंग के बाद उसे रामायण का पाठ करने को दिया है ताकि उसका ध्यान बटा रहे। वहीं जेल में ही उसे नियमों के मुताबिक कुछ काम भी दिए गए हैं। मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल की ऐसी करतूत ने सबको चौंका दिया था। लोग कहने लगे थे कि एक पत्नी इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है। जिस सौरभ राजपूत से उसकी एक बेटी थी, उस बेटी के सिर से उसने पिता का साया हमेशा के लिए उठा दिया। उस मासूम को उसने हमेशा के लिए अपने पिता के प्यार और दुलार से महरूम कर दिया। हाल फिलहाल वो 6 साल की मासूम अपने नाना नानी के साथ है। मेरठ के ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर में हुए सौरभ राजपूत हत्याकांड मामले में पुलिस ने आरोपी पत्नी मुस्कान के पिता प्रमोद रस्तोगी और उसकी मां कविता रस्तोगी को थाने में बुलाकर उनके बयान दर्ज किए हैं। मुस्कान के मां बाप ने घटना के बाद तमाम गतिविधियों और हत्या की आरोपी बेटी से हुई सारी बातचीत को फिर से दोहराया और बयान दर्ज कराया है। इस मामले में कुछ और लोगों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। इसके बाद अब बहुत जल्द चार्जशीट फाइनल कर कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस को दर्ज कराए गए बयान में मुस्कान के मां बाप ने बताया कि मुस्कान ने इस वारदात को अंजाम देने के बाद उन्हें गुमराह करने की कोशिश की थी। उसने पहले सौरभ के भाई राहुल और सौरभ की मां रेणु देवी पर हत्या का आरोप लगाया था, लेकिन जब मुस्कान के पिता ने उससे थाने चलने और शिकायत दर्ज कराने को कहा तो वो डर गई और सारी सच्चाई अपने पिता को बयां कर दी। उसने ये भी बताया कि इस वारदात में उसका प्रेमी साहिल शुक्ला भी साथ था। मुस्कान की मां कविता रस्तोगी ने बताया कि मुस्कान ने 18 मार्च की सुबह सौरभ की हत्या की फर्जी कहानी सुनाई थी। शक होने पर पूछताछ की और जब उसे थाने ले जाने लगे तो मुस्कान ने सौरभ की हत्या की सारी बात कबूल ली। इस मामले में कोर्ट में साहिल और मुस्कान की पेशी 15 अप्रैल को होनी है। उससे पहले पुलिस अपनी तमाम तैयारियों में लगी हुई है और पूरी तेजी के साथ जांच आगे बढ़ाई जा रही है। इस मामले में मुस्कान और साहिल ने जो बातें पूछताछ में उगली हैं, उसके मुताबिक उन्होंने मारने से पहले सौरभ राजपूत को बेहोश कर दिया था। उसके बाद उन्होंने उसके सीने को जख्मी किया था और फिर जब उन्हें लगा कि वो नहीं रहा तो उन्होंने बाथरूम में ले जाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसके बाद उसके टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए उसे एक नीले ड्रम में भरकर किसी को संदेह न हो, इसके लिए उसे सीमेंट के घोल से सील कर दिया था। लेकिन उनका ये जुर्म ज्यादा दिन छुप नहीं पाया और उनकी ये करतूत उजागर हो गई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।